Hello, friends, welcome back. So, today we are going to understand our chapter number 7. The name of the unit is The Race of our English reader, class 6th. So, the chapter is about a race of a students of a government middle school. So, the chapter is like all the students of the government middle school have assembled on the playground. जितने भी स्टूडेंट्स थे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के असेंबल हुए थे यानी कि इकट्ठे हुए थे प्लेग्राउंड में. द एनुअल स्पोर्ट्स डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द स्कूल क्योंकि स्कूल में जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा था एनुअल स्पोर्ट्स डे. द 200 मीटर रेस इज अबाउट टू स्टार्ट. इसमें जो 200 मीटर की जो रेस थी वो स्टार्ट होने जा रही थी. देयर आर 6 गर्ल्स स्टैंडिंग इन अ रो. यहाँ पर जो 6 लड़कियां थी एक रो में खड़ी हुई थी एट द स्टार्टिंग लाइन. रेस की जो स्टार्टिंग लाइन होती है वहां पर 6 लड़कियां जो थी वो खड़ी हुई थी एक रो में. ऑल द गर्ल्स एक्सेप्ट मीना. सभी लड़कियां जो थी किसको छोड़कर, मीना को छोड़कर, आर टॉल. सभी लंबी थी, स्ट्रॉन्ग थी एंड वेल बिल्ट और बहुत हट्टी कट्टी थी. बट मीना इज थिन एंड शॉर्ट. लेकिन जो मीना थी वो पतली थी और शॉर्ट यानी कि हाइट में कम थी. द अदर गर्ल्स टोल्ड हर. जो बाकी की जो गर्ल्स थी वो उससे कहती थी दैट शी हैड नो चांस ऑफ विनिंग, कि ये जो है इसके जीतने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है. आई कैन रन सैड मीना एंड आई विल. मीना कहती है कि आई कैन रन, मैं दौड़ूंगी, एंड आई विल और मैं जीतूंगी भी. द गेम्स टीचर्स गिव्स द सिग्नल एंड द रेस बिगिन. इतने में जो गेम्स टीचर हैं वो सिग्नल पहुंचाते हैं एंड जो रेस होती है वो स्टार्ट होती है. 5 गर्ल्स आर अहेड बट मीना इज लास्ट. बाकी की जो 5 गर्ल्स थी वो आगे थी और जो मीना थी वो सबसे लास्ट में थी. शोभा इज ट्राइंग टू रन वेरी फास्ट बट शी सडनली लूजेज हर बैलेंस. जो शोभा थी वो तेज दौड़ने की कोशिश कर रही थी बट शी सडनली लूजेज हर बैलेंस. लेकिन अचानक से वो जो है वो अपना बैलेंस को खो देती है एंड फॉल्स डाउन और गिर जाती है. शी इज आउट ऑफ द रेस. अब मीना जो थी वो रेस से बाहर हो चुकी थी. नाउ रानी इज लीडिंग. अब सबसे आगे जो थी वो रानी थी. शी इज वेरी हैप्पी. वो बहुत खुश थी. शी लीव्स बिहाइंड ऑल द अदर गर्ल्स क्योंकि उसने जितनी भी सारी गर्ल्स को पीछे छोड़ दिया था. बट इन हर जॉय शी स्लोज डाउन. लेकिन वो खुशी खुशी में जो है वो धीमी होने लगी यानी कि वो अब अहेड नहीं रही. मीनवाइल अदर गर्ल्स ट्राई टू टेक द लीड. अब धीरे धीरे जो बाकी की पीछे की लड़कियां थी वो आगे आना शुरू हो गई. नाउ रानी इज वे बिहाइंड. अब जो रानी थी वो पीछे होने लगी. लुक देखो, लता इज लीडिंग. लता जो है वो सबसे आगे है. शी इज रनिंग क्वाइट स्टीडली. वो जो है वो बराबर से स्टीडली दौड़ रही है. हर फ्रेंड्स आर क्लैपिंग एंड चीयरिंग हर. उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उसके लिए क्लैप कर रहे हैं और उसको चीयर कर रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं उसका. द ग्राउंड इज अ बिट स्लिपरी. अब जो ग्राउंड है वो थोड़ा सा स्लिपरी है, चिकना है. लता इग्नोर्स दिस. लता जो है इसको नहीं ध्यान से देखती है एंड इज अबाउट टू फॉल डाउन. और वे जो है वो गिरने वाली होती है. आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ समय बाद, शी रिगेन्स हर स्ट्रेंथ. वो वापस से अपनी स्ट्रेंथ जो है वो पहले की तरह बनाती है एंड स्टार्ट्स रनिंग अगेन. और दोबारा से दौड़ना शुरू हो जाती है. नाउ शी इज़ वेल बिहाइंड द अदर्स. लेकिन वह बाकियों से अब पीछे हो चुकी थी. अंटिल नाउ, उस तक जब तक नीरजा वॉज वेरी वे बिहाइंड बट नाउ शी ट्राइज हार्ड एंड टेक्स द लीड. अब जो नीरजा थी वो बहुत पीछे थी लेकिन अब धीरे धीरे वो आगे आती जा रही थी और लीड जो है वो अपने हाथ में लेती जा रही थी. शी इज़ क्यूरियस अबाउट द अदर 2 रनर्स. वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी क्योंकि अब सिर्फ 2 ही लोग बचे हुए थे. सो शी लुक्स बैक. वो पीछे देखती है एंड दिस गिव्स अदर द चांस टू गो अहेड. और जब वो पीछे देखती है तो वो स्लो डाउन हो जाती है और जो बाकी की पीछे की लड़कियां हैं, गर्ल्स थी, वो उसके आगे आ जाती हैं. माला नाउ गेट्स द चांस टू लीड. अब जो माला है उसको सबसे आगे आने का जो है वो मौका मिलता है. शी इज स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ट. माला जो थी वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वेल बिल्ट थी. शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द रेस. उसको ये अपने आप में कॉन्फिडेंस था कि जो मैं जो हूँ वो ये रेस जो है वो 100% जीत जाऊंगी. सो शी बिगिंस टू रन केयरलेसली. इसलिए वो जो है वो केयरलेसली होकर दौड़ने लगती है. वो उसको लगता है कि नाउ फाइनली आई एम गोइंग टू विन द रेस. बट लुक एट मीना. मीना की तरफ देखो. शी वॉज रनिंग स्लोली बट स्टीडली. वो जो है वो स्लोली दौड़ रही है लेकिन स्टीडली है यानी कि लगातार जो है वो दौड़ रही है, भले ही वो स्लो दौड़ रही है. नाउ शी इज ट्राइंग हार्ड. अब वह बहुत अच्छी मेहनत कर रही है एंड इज मूविंग फास्ट. और धीरे धीरे जो है वो फास्ट होती जा रही है. शी पुट्स इन ऑल हर स्ट्रेंथ. वे अपनी पूरी ताकत जो है वो उसमें लगा देती है. देयर शी इज. देखो, मीना इज द विनर ऑफ द रेस. जो मीना है आखिर में वो रेस जो है वो जीत जाती है. द होल क्राउड चीयर्स. जो जितनी भी पूरा क्राउड था वो उसके लिए चीयर कर रहा था. व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज. कितनी सरप्राइज वाली बात है. द हेड मिस्ट्रेस कॉन्ग्रेचुलेट्स हर. जो हेड मिस्ट्रेस थी वो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन देती है. मीना इज वेरी हैप्पी. मीना जो थी बहुत खुश थी. टुडे शी हैज प्रूव्ड दैट इवन अ शॉर्ट एंड थिन गर्ल कैन डू वंडर्स. तो आज वो इतनी खुश थी कि उसने प्रूव कर दिया था कि भले ही छोटी है, हाइट कम और पतली होने से रेस का जीतना
कोई मायने नहीं रखता है, आज वो जीत चुकी है क्योंकि शी इज स्टीडली शी इज अवॉर्डेड अ ट्रॉफी, उसको ट्रॉफी दी गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस मीना, सी हाउ सेल्फ कॉन्फिडेंस फाइनली लीड्स यू टू सक्सेस। सभी जो है मीना को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि देखो किस तरह से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है जीतने का, जो उसको जीत की तरफ ले जाता है। उसके बाद हम एक्सरसाइज पर आते हैं। यहाँ पर रीड एंड लर्न, कुछ पढ़ने के लिए आपको रीड करने के लिए कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर दिए हैं। माला सेज आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, माला कहती है मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। माला सेज दैट शी वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर, आप इस सेंटेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं। मीना सेज आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, मीना सेज दैट शी वॉन्ट्स टू बी एन इंजीनियर। ये जो है वो सेंटेंस को आप कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद जो वर्ड पावर आती है हमारी, रीअरेंज द लेटर्स टू स्पेल द नेम्स ऑफ द गेम्स, हमें इनको रीअरेंज करना है। फर्स्ट है हमारा चेस, नेक्स्ट है हमारा लूडो, उसके बाद है हमारा टेबल टेनिस, नेक्स्ट है कैरम, बैडमिंटन, उसके बाद है हमारा टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट एंड लास्ट है हमारा कबड्डी। रीअरेंज हमने कर लिए हैं। उसके बाद है हमारा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस दिए गए हैं। रीड द स्टोरी केयरफुली एंड देयर आर 6 गर्ल्स इन द रेस। यहाँ पर जो रेस में 6 गर्ल्स हैं, अरेंज देयर नेम्स इन द सीक्वेंस, उन सभी के नाम जो है वो सीक्वेंस में लगाना है। इन विच दे अपीयर इन द स्टोरी, जिस तरह से वो स्टोरी में अपीयर हुए हैं। सो फर्स्ट जो थी वो सबसे पहले जो हमारी मीना थी, सबसे पहले लीड किया उसने। देन उसके बाद जो शोभा ने लीड किया, उसके बाद जो है हमारी वो रानी ने लीड किया, देन लता ने लीड किया रेस को, उसके बाद नीरजा ने, एंड देन जो है वो लास्ट में हमारी माला आती है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट है मीना इज टॉल स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ड, सो नो, मीना इज नॉट टॉल स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ड। सेकंड है रानी लूजेस हर बैलेंस एंड फॉल्स डाउन, no, Rani is not loses her control and not falls down. Neerja looks back and loses her head, so yes, Neerja looks back and loses her lead. Fourth है Mala runs carelessly, yes, Mala runs carelessly. The whole crowd cheers Mala, false, no cheers crowds Mala. Next है answer the question. First है why have the students of the government middle school assembled on the playground? So the answer is the annual sports day is being celebrated in the school, so all the students have assembled in the playground. Second है what event is about to begin? So the 200-meter race is about to begin. Third है how many girls are taking part in the race? So there are 6 girls taking part in the race. Fourth है why do girls feel that Meena would not win? Because Meena was thin and short, so the girls feel that she would not win. Fifth है who gives the signal to start the race? So the games teacher या sports teachers give the signal to start the race. Sixth है हमारा how does Meena run all through the race? So Meena runs steadily and confidently all through the race. Last है what do you think helped Meena? What do you think who helped Meena? Think helped Meena. So Meena runs steadily and comfortably all through the race. That's why everyone that thinks that Meena helped. नेक्स्ट है हमारा ग्रामर इन यूज। फर्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दीपा सेज आई वांट टू बी अ राइटर, सो इसको जो है हम रीराइट इस तरह से रीराइट कर सकते हैं। दीपा सेज दैट, सेज दीपा इज अ शी, सो शी वांट्स टू बी अ राइटर। इसी तरह से मोना सेज, सो इसका हम कर लेंगे मोना सेज दैट, मोना सेज दैट शी वांट्स टू बी अ कुक, शी वांट्स टू बी अ कुक। सेकेंड है गोपाल सेज, so गोपाल सेज दैट, गोपाल इज अ बॉय, so we use he in place of Gopal. He wants to be a player, and the whole sentence is written as it is. Ram says that, Ram is also a boy, so we replaces Ram in by he wants to be an officer. He wants to be an officer. Fourth है Arif says that, Arif says that, Arif is boy, so we use he in place of Arif. He wants to be a pilot. Last है हमारा राधा says that, Radha says that she wants to be an inspector.
to be an inspector. Okay, so this is finished and अगेन हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है. एट द एंड ऑफ द रेस अ न्यूज़पेपर रिपोर्टेड आस्क्ड मीना अ नंबर ऑफ द क्वेश्चंस. कुछ मीना जब लास्ट में जो रेस जीत जाती है उसके बाद न्यूज़पेपर रिपोर्टर उसके पास आते हैं और उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं. यूजिंग द इन्फॉर्मेशन राइट अ पैराग्राफ इन रिपोर्टेड वर्ड. और जो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं आपको, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई रन 4 किलोमीटर्स एवरी डे, आई हैव मिल्क एंड पराठाज आफ्टर एक्सरसाइज, आई गो टू स्कूल एट 11 o'clock एंड आई एम देयर टिल 5 o'clock. से आपको कुछ जो है वो रिपोर्टेड स्पीच बनानी है. सो फर्स्ट है मीना सेज दैट शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सेकंड हम कर लेंगे Meena says that she runs, सेकेंड वाले का she runs 4 किलोमीटर एवरी डे. रिपोर्टेड स्पीच हमने इसकी कंपेयर कर ली. थर्ड में हम इस तरह से कर देंगे, आई हैव मिल्क एंड पराठाज आफ्टर द एक्सरसाइज की जगह मीना सेज दैट शी हैज मिल्क एंड पराठाज आफ्टर द एक्सरसाइज. सो इसको हम इस तरह से कर लेंगे, मीना सेज दैट शी हैज milk and parathas. Whole sentence is written as it is after the exercise. Fourth है हमारा, I go to school at 11 o'clock. So Meena says that she goes to school at 11 o'clock. Last है, I am there till 5 o'clock. So Meena says that she is there till 5 o'clock. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लेट्स टॉक में वर्क विद योर पार्टनर एंड आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू नो विच गेम ही और शी प्लेज. सो दिस इज एक्टिविटी इन विच यू आर ऑल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड which one he or she plays or not. This is your classroom doing activity. So we are going to the question number 6. Let's read. उसमें हमें दिया गया है, read the following passage carefully and answer the questions given under it. और the old cat, यहाँ पर एक old cat के बारे में एक हमें पोएम दी गई है, पैसेज दिया गया है. इसमें हमें कहा गया है, एन ओल्ड वुमन हैड अ कैट. एक बूढ़ी औरत है जिसके पास एक कैट है. द कैट वॉज ओल्ड टू. जो कैट है वो भी बूढ़ी है, यानी कि वो भी काफ़ी एजिड है. सो शी कुड नॉट रन क्विकली. सो इसलिए जो वो कैट है वो बहुत तेज़ जो है वो भाग नहीं सकती. एंड शी कुड नॉट बाइट, और वह काट भी नहीं सकती. वन डे, एक दिन, द ओल्ड कैट्स और रैट. एक दिन कैट ने एक चूहे को देखा. शी जम्प्ड एंड कॉट द रैट. वह कोशिश किया उसने चूहे को पकड़ने के लिए, बट बिकॉज शी हैज़ नो टीथ. लेकिन अब जो है वो कैट के दांत नहीं हैं, शी कुड नॉट बाइट इट. तो इसलिए वह उस चूहे को नहीं काट पाई. सो द रैट गो आउट ऑफ द माउथ एंड रेन अवे. इसलिए जो चूहा था उसके मुंह से बाहर निकल गया और भाग गया. द ओल्ड वुमेन वॉज वेरी एंग्री. जो ओल्ड वुमेन थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई, बिकॉज द कैट हैड लेट द रैट रेन अवे. सो जो कैट थी उसने जो चूहे को जाने दिया, उसने उसका कुछ किया नहीं. शी बिगिन टू हिट द कैट. इसलिए वह जो बूढ़ी औरत थी वो कैट को मारने लगी. दैन द कैट सैड. जो कैट है उसके बाद कहती है, डोंट हिट योर ओल्ड सर्वेंट. अपने पुराने नौकर को या अपने सर्वेंट को मार दो नहीं. दैन द कैट सैड, आई हैव वर्कड फॉर यू फॉर मैनी ईयर्स. मैंने तुम्हारे लिए काफ़ी सालों से काम किया है. एंड आई वुड स्टिल वर्क फॉर यू. मैं आज भी तुम्हारे लिए वर्क कर रही हूँ. सो डोंट हिट मी, बट आई एम टू ओल्ड. आज मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, बट नॉट बी अनकाइंड टू द ओल्ड. इसलिए पुराने लोगों के साथ हमें अनकाइंड नहीं होना चाहिए. रिमेंबर द गुड वर्क दे डिड. उनके अच्छे कामों को हमें याद करना चाहिए. वैन दे वर यंग. जब वे जवान होते हैं और हमारे लिए काम करते हैं तो हमें उनके कामों को हमेशा याद करना चाहिए. कभी भी उनको मारना या उनको बुरा नहीं कहना चाहिए. सो क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ओल्ड वुमेन हैव. सो द ओल्ड वुमेन हैड अ कैट. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द कैट डू आफ्टर वॉचिंग द रैट. सो द कैट जम्प्ड एंड कॉट द रैट आफ्टर वॉचिंग द रैट. वाई वॉज द ओल्ड वुमेन एंग्री विद द कैट. सो द ओल्ड वुमेन वॉज एंग्री विद द कैट बिकॉज द कैट had let the rat rain away. उसने जो चूहे को वापस जाने दिया. How did the cat reply the old woman. So the cat replied to the old woman, don't hit your old servant. I have worked for you for the many years and I would still work for you, but I am too old. Don't be unkind to the old. Remember the good work they did when they were young. आप इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ईच सेंटेंस बिलो है द 2 words इन ब्रैकेट. 2 words है, हमें पुट करना है करेक्ट वन. सो द ओल्ड वुमेन हैड एन ओल्ड कैट. द कैट जम्प्ड एंड कॉट अ रैट. वन मस्ट बी काइंड टू द ओल्ड. ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. लेट्स राइट. लुक एट द पिक्चर. पिक्चर को देखना है और हमें
क्लूज दिए गए हैं पिक्चर के साथ, मोना ट्रेलिंग बिहाइंड, क्लैप